हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज का सबसे जो मेन टॉपिक है, आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि भाई सबसे सस्ता कार लोन। जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे भाई बात करेंगे, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन बताएंगे। अगर आप हमारी वीडियो तक पहुंच ही चुके हो थंबनेल देखकर, तो आप सभी लोग या तो कार लोन लेना चाहते हो, या आपने ऑलरेडी कार लोन ले लिया है, या फिर आप कार लोन लेने की सोच रहे हो। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में गाइड करूंगा कि आप सबसे सस्ता कार लोन कैसे ले सकते हो। लेकिन कार लोन लेने से पहले आपको ये चीज की इंफॉर्मेशन होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कार लोन कहां कहां से और किस किस पर्पस पे मिलता है, क्या क्या उसका एक क्राइटेरिया होता है। तो इसी आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैंने ना कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे वीडियो की स्क्रीन पे। यहाँ पे शेडो को थोड़ा सा निगलेक्ट कर देना, क्योंकि थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन बताऊंगा। देखो, कार लोन तीन तरीके से लिया जा सकता है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तीन तरीके कौन कौन से है? सबसे पहले आप कार लोन बैंक से ले सकते हो, जो कि आप सबको पता ही है। दूसरा आ जाता है एनबीएफसी। ये थोड़ा सा कुछ को पता है, लेकिन ये एनबीएफसी होता क्या है इसके बारे में मोस्टली किसी को नहीं पता। 50% को पता है, 50% को नहीं पता। इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसके बारे में डिटेल वीडियो में आगे बताऊंगा आपको, इसके अंदर क्या होता है और बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके बाद हमारा रहता है प्राइवेट कार लोन। और ये तीनों में फर्क क्या है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा और आप ये समझ पाओगे कि मुझको कार लोन कहां से सस्ता मिल सकता है। सबसे पहले पॉइंट की बात करूंगा भाई, बैंक लोन। जो कि आपके आसपास के बहुत सारी बैंक्स हैं, कोई सरकारी बैंक है, कोई प्राइवेट बैंक है, लेकिन एक प्रॉपर बैंक बैंक का क्राइटेरिया क्या चल रहा है सेकंड हैंड कार लोन लेने से। और सेकंड हैंड की बात कर लेता हूं, न्यू गाड़ी पे तो वो लोन करवा ही देते हैं, पुरानी गाड़ी पे लोन, ठीक है, पुरानी गाड़ी पे सबसे सस्ता लोन, यही टॉपिक कर लेते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले भाई, अगर आप बैंक लोन लेना चाहते हो, आपके पास ऑलरेडी एक कार है, या आप पुरानी गाड़ी परचेज करने जा रहे हो, तो बैंक लोन की टर्म एंड कंडीशन में क्या कुछ देखा जाएगा। भाई बैंक देखेगा आपकी गाड़ी का मॉडल, जैसे 2023 चल रहा है अब, तो वो देखेगा मॉडल 2013। अगर आप गाड़ी परचेज कर रहे हो 2012 मॉडल, उस पे बैंक लोन नहीं देगा, वो साफ मना कर देगा भाई नहीं होगा। तो सबसे पहली कंडीशन होती है बैंक की साल के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2023 के कुछ महीने ही बाकी हैं, उसके बाद 2024 आ जाएगा, तभी बैंक ने कंडीशन यहाँ पे 2014 लगा देनी। लेकिन मैं इसी साल की बात करूंगा। बैंक की सबसे पहली कंडीशन होगी मॉडल आपका गाड़ी का कम से कम 2013 होना चाहिए। और आपका जो सिबिल स्कोर होता है, सिबिल स्कोर आपको सभी को पता है कि ट्रैक होता है, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ता है हमारे पैन कार्ड, आधार कार्ड और हमारे फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। बैंक में सिबिल स्कोर अबव होना चाहिए, मिनिमम 800 होना चाहिए, कम से कम 800 होना चाहिए। अगर आपका 800 से कम है, लोन हो जाएगा, लेकिन वहां पे आगे जाके उन्होंने मना कर देना है। तो इसको श्योर कर लेना बैंक लोन में कौन कौन सी कंडीशन है। थर्ड चीज, सबसे ज्यादा मेन चीज है भाई, बैंक में हमको, जो आप सभी बोल देते हो आसान भाषा में, कि हमको ब्याज क्या लगेगा, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे 10 to 12.50, देखो 10 से लेके 12.5%। अगर इसको मैं पैसे में कन्वर्ट करूं कि सर पैसे बता दीजिए, तो यहाँ पे भाई 70 पैसे से आपको 1 रुपीज के बीच में लगेगा। वो डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे। उसके बाद नीचे आ जाओ भाई, वैल्यूएशन का। और ये वर्ड भी कुछ के लिए नया होगा कि सर ये वैल्यूएशन क्या है। जब आप बैंक लोन अप्लाई करते हो, तो आपकी गाड़ी का फुल इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। इस चीज को समझ लेना, फुल इंश्योरेंस करवाओगे तो जो कंपनी, जो व्यक्ति आपकी गाड़ी का फुल इंश्योरेंस कर रहा है, वो आपकी गाड़ी की वैल्यूएशन निकालेगा। जैसे कि मान के चलो आपकी गाड़ी, आपने 2013 मॉडल गाड़ी परचेज की है, तो बैंक वाले ने उसकी वैल्यूएशन निकाल दी, सर 3 लाख रुपए इसकी वैल्यूएशन है। 3 लाख की वैल्यूएशन का आपको 80% और 90% लोन मिल जाएगा। जैसे कि 3 लाख रुपए आपकी गाड़ी की वैल्यू आई है, तो आपको लोन मिल जाएगा सर 2.5 लाख से 2,70,000 तक।
आपको 100% पेमेंट नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। 100% पेमेंट किन गाड़ियों में होती है, ये भी सबसे बड़ा इश्यू है। कई लोग कह देते हैं कि सर मेरे को 100% लोन चाहिए, वो भी पुरानी गाड़ी पे। जिन गाड़ियों की मार्केट वैल्यू कम है, हाँ जिनकी कम है, उन पे 100% लोन होगा। जैसे कि आप अगर स्विफ्ट की बात करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ब्रांड को नहीं कुछ कर रहा। स्विफ्ट गाड़ी की मार्केट वैल्यू काफी अच्छी है, उस पर कभी भी 100% लोन नहीं होगा। 100% लोन की एग्जांपल दे देता हूँ किन गाड़ियों पर, जैसे कि टाटा की गाड़ी है, टाटा टियागो, टाटा की बहुत सारी गाड़ियां, टाटा हैरियर, इनकी मार्केट वैल्यू कम है, इसलिए उन पे 100% भी लोन भी बैंक देने को तैयार है। उसका रीजन मैं कभी आगे बता दूंगा, ये थोड़ी सी हिडन चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, एनबीएफसी, जिसको हम बोल देते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये एक तरीके की फाइनेंस कंपनी होती है। इसको हम नॉन बैंकिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका बैंक के साथ कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये अंडर होती हैं आरबीआई के, जिसको हम बोल देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके रूल के अकॉर्डिंग ही इनको चलना पड़ता है। ये वैसे एक प्रॉपर बैंक नहीं होती, फाइनेंस कंपनी होती है। और इसकी कंडीशनें समझ लेना, 2023 चल रहा है, तो इनकी सबसे पहली कंडीशन होगी आपकी गाड़ी का मॉडल कम से कम 2010 होना चाहिए, पुरानी गाड़ी का। जी हाँ, आप सोच रहे हो यार बैंक 2013 दे रहा था और ये एनबीएफसी 2010 दे रही है। इसके थोड़े से फायदे भी हैं, थोड़े से नुकसान भी हैं। और उसके बाद की बात कर लेते हैं, मॉडल 2010 और एनबीएफसी आपका सिबिल स्कोर अगर मिनिमम 650 है, जिसको हम 650 बोल देते हैं, तो काम चल जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा पुरानी गाड़ी पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना लगेगा एनबीएफसी में, ये लगेगा आपको 11 to 18। ये डिफरेंस है, यहाँ पे एनबीएफसी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 से ही शुरू होगा। अगर मैं पैसे की बात करूं तो यहाँ पे 75 पैसे से जाएगा आपका ₹1.5 तक का ब्याज एनबीएफसी में। उसके बाद वैल्यूएशन की, ये भी थोड़ी सी एक कमी है। यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू की वैल्यूएशन 3 लाख आती है, तो जो नॉन फाइनेंस बैंक आती है, ये भी मतलब मोस्टली गाड़ियों पे जिनकी मार्केट वैल्यू कम है 100% कर देंगी, लेकिन अच्छी गाड़ी की मार्केट की ये वैल्यूएशन के हिसाब से 50 to 70% ही लोन देंगे। जैसे 3 लाख की गाड़ी है, यहां से आपको लोन मिलेगा मैक्सिमम ₹2.5 लाख का, इससे ज्यादा नहीं देंगे। अगर 3 लाख की गाड़ी है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 3 लाख की गाड़ी के ऊपर आपको ये 2.5 लाख का लोन दे देंगे। उसके बाद भाई सर हमारा सिबिल स्कोर भी खराब है, हमारी अच्छी बैंकिंग भी नहीं है, फिर भी हमको कार लोन लेना है पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए। तो ये है एक जिसको हम बोल देते हैं प्राइवेट लोन। ये आपको कहां पर मिलेंगे, आपके शहर में, आपके आसपास छोटी शॉप करके बैठे होते हैं, उन्होंने ऊपर लिखा होगा अपना नाम डाल के, फाइनेंस वगैरह कुछ डाल देते हैं, कुछ ना कुछ, उनको हम बोल देते हैं प्राइवेट फाइनेंस। इसकी खासियत सबसे ज्यादा खासियत है, मॉडल कोई मैटर नहीं करता। आपकी गाड़ी 5 मॉडल हो, 6 मॉडल हो, 8 मॉडल हो, 7 मॉडल हो, ये आपको फिर भी फाइनेंस कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी इनकी जो क्राइटेरिया है, ये सिर्फ आपको लोन देंगे अंडर 20 किलोमीटर के दायरे में। जहां पर उनका ऑफिस होगा वहां से सिर्फ 20 किलोमीटर के दायरे में ही ये लोन दे सकते हैं। और सेकंड थिंग, सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए, वैसे तो ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये फिर भी चेक कर लेते हैं फॉर फॉर्मेलिटी। आपका सिबिल स्कोर मिनिमम 500 होना चाहिए, 500। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे मॉडल मैटर नहीं करता, सिबिल मैटर नहीं करता, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर करेगा। इनका अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा भाई 20%। अगर मैं इसको पैसों की बात करूं तो कम से कम ₹1.5 से ₹2 तक, ठीक है, ₹1.5 से ₹2 तक इनका ब्याज होता है। और वैल्यूएशन का कितने परसेंट लोन देते हैं, मान के चलो आपकी गाड़ी ₹1 लाख की है, तो ये प्राइवेट फाइनेंस वाले आपको सिर्फ 50,000 ही देंगे, 40,000 ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। ये 50 और 40,000 ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देंगे। ये तो 3 तरीके थे पुरानी गाड़ी पर, सबसे मतलब तरीका लोन कैसे लिया जाता है, कहां से लिया जाता है। होप आपको ये तीनों मेथड समझेंगे। अब जो मेन टॉपिक है, पुरानी गाड़ी पे सबसे सस्ता लोन कैसे लें, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 चीजें बताऊंगा, 3 चीजें बताऊंगा, काफी सारी चीजें बता दूंगा।
अब इसको थोड़ा सा ध्यान समझ लेना, अगर आप पुरानी गाड़ी पे लोन करवाने जा रहे हो, आपके पास कौन से ऐसे प्रूफ होने चाहिए जिसकी वजह से आपको बहुत ही सस्ता लोन मिल जाएगा। मैं आपको डिफरेंस ही बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप जॉब करते हो, आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, ठीक है, उनके लिए, मतलब सभी के लिए है, अगर आप करते हो नहीं करते हो, कोई ना कोई आज के टाइम में जॉब या अपना बिजनेस तो कर ही रहा है। सबसे पहले आईटीआर देखो, आईटीआर जिसको हम बोल देते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप आईटीआर वगैरह फिल करते हो प्रॉपर तरीके से कई सालों से, ये नहीं है कि कार लोन लेने जा रहे हो, आपने जाके अभी आईटीआर भर दी, उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा। कम से कम आपकी आईटीआर 2 साल पुरानी हुई है, 2 ईयर, 2 साल पुरानी हुई है, आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहे हैं, इनका आईटीआर की वजह से आपको 10% बेनिफिट होगा। अगर आपका अप्रोक्सीमेट बैंक लोन लेने जा रहे हो, आपके पास आईटीआर 2 साल की है, बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है 80% पे, कि भाई मैं आपको ना 80, सॉरी गलती कर गया, 8% पे लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10% इसमें से डिस्काउंट मिल जाएगा, वहां पे आपको सिर्फ 7% ही ब्याज लगेगा अगर आपके पास आईटीआर है। सेकंड थिंग, अगर आपके पास जीएसटी बिल भी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका आपको बेनिफिट होता है 5% का। अगर आप जीएसटी वगैरह प्रॉपर कटवाते हो, टैक्स वगैरह पे करते हो, तो 5% डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। दो चीजें और हैं, बैंकिंग ट्रैक और ओल्ड लोन, ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग ट्रैक कंपलसरी इसलिए है, कोई भी कार लोन लेने से पहले आपका बैंक खाता अच्छा होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं या नहीं भी पड़े हैं, आपका बैंक खाता होना जरूरी नहीं है, उसको चलाना जरूरी है। जैसे कि आप ट्रांजैक्शन अच्छे से कर रहे हो, लेन देन अच्छे से कर रहे हो, हाँ आपका खाता आपको दिख रहा है उनको कि हाँ भाई अच्छे से ये डिपॉजिट कर रहा है, अच्छे से क्रेडिट कर रहा है, ये चीज है। ये सबसे ज्यादा चीज यार, ओल्ड लोन का ट्रैक, ठीक है, इसमें गलती कर जाते हैं बहुत ही मेरे भाई। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई छोटा मोटा लोन ले रखा होगा, आप उसको टाइम टू टाइम पे नहीं कर रहे, उसकी ईएमआईज कभी लेट भर रहे हो, कभी पहले भर रहे हो, या कभी भर नहीं रहे, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा आपके सिबिल स्कोर पे। इसको समझ लेना, अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हुआ तो आपको लोन की एलिजिबिलिटी खत्म ही हो सकती है। इसलिए आपका कोई भी छोटा मोटा पुराना लोन, बड़ा लोन जो भी है, प्लीज उसको सही तरीके से ट्रैक कीजिए। आपको ये 3-4 चीजें हैं, इनकी वजह से आप अगर आप नेक्स्ट लोन लेने जा रहे हो, मोस्टली इन कार लोन, पुरानी गाड़ी पे कार लोन लेने जा रहे हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा सस्ता मिल जाएगा अगर आपने ये 4-5 चीजें अच्छे से फॉलो कर ली। आईटीआर वगैरह प्रॉपर फिल करते हो, जीएसटी बिल वगैरह आपके पास है, आपकी बैंकिंग लाइन अच्छी है, और अगर आपका कोई लोन चल रहा है उसका ट्रैक काफी ज्यादा अच्छा है, ये चारे चीजें मिलाकर आपको ब्याज अप्रोक्सीमेट मैं बात करूंगा भाई 55 पैसे और 60 पैसे ही लगेगा। जबकि मार्केट में आपको पता है क्या चल रहा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं था। ये एक छोटा सा प्रोसेस था, इसकी डीपली रिगार्डिंग आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना, जिसका भी हो, कार लोन के रिगार्डिंग, पुरानी गाड़ी के लोन के रिगार्डिंग, या कोई और लोन के रिगार्डिंग, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको लोन के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, और थोड़ा बहुत आपको दिखा देंगे बैंकिंग लाइन में क्या करना चाहिए, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सभी इसी टॉपिक पे इस चैनल पे कवर करेंगे। होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करना मत भूलना। और जिस किसी मेरे भाई की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहता है, तो नीचे कमेंट कर देना, आपको उस कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। हो सके तो मैं आपके कमेंट को इकट्ठा करके एक प्रॉपर वीडियो भी बनाकर आप सभी को दे दूं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।